अभी एक दो दिन पहले ही ट्विटर के माध्यम से पता चला कि अब जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने अनुसूचित जाति के लोगों की जो जमीनें हैं, जो कि वैसे तो देखा जाए अगर विस्तृत आंकड़े के हिसाब से तो बहुत थोड़ी सी जमीनें हैं, तो उन जमीनों को भी छीनने का, उनको दोबारा से गुलाम बनाने का कुत्सित प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस तरीके की नीति बनाकर कि जो पहले डीएम की परमिशन चाहिए होती थी, यदि अनुसूचित जाति की जमीन कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति खरीदना चाहता था तो उसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन पहले लेनी पड़ती थी। जब दोनों पक्ष सहमत होते थे तभी वो जमीन की खरीद या बेच कर सकते थे। लेकिन अब ऐसी कोई भी अनिवार्यता को उत्तर प्रदेश सरकार ने हटा दिया है, जिसके पीछे इनकी सीधी सीधी मंशा है कि ये जो दबे कुचले शोषित वंचित पहले से ही हैं, इनके पास खाने कमाने का रोजगार का कोई अन्य जरिया नहीं है, केवल खेती किसानी, उसमें भी तमाम तरीके की इन्होंने मुसीबतें। पहले देखो, जो छुट्टा पशु हैं, आवारा पशु हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। गौशालाएं केवल नाम के लिए हैं, उनको रात में जानबूझ के छोड़ दिया जाता है कि जाके फसलों को बर्बाद करें। उसके बाद इस तरीके की नीति ले आई है सरकार की डायरेक्ट अब आपकी जमीन आप अपने पास रख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप इतने सक्षम नहीं हो कि आप किसी के पास रोने चिल्लाने एफआईआर दर्ज कराने जाओगे तो कौन आपकी सुनेगा। क्योंकि सत्ता सरकार में वही लोग बैठे हैं जो ऐसी नीतियां बना रहे हैं, आपको गुलाम बनाने की साजिश है। बहुजन समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को खास करके गुलाम बनाने की, क्योंकि यही सब मार्शल कौमें हैं जो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। कब से इन्होंने लड़ना भी कहां शुरू किया, अभी तो सीखना भी शुरू नहीं किया, अभी तो पढ़ना भी शुरू नहीं किया। पिछले 73 सालों में जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, इस देश के शासकों ने कभी भी इनको पढ़ाने पर, इनकी शिक्षा पर, इनकी एजुकेशन पे, इनके स्वास्थ्य पे, इनके रोजगार पे कभी कोई काम नहीं किया। इनको काम क्या किया? काम केवल इतना किया कि ये सदा के लिए गुलाम बन के रहें। आज की वर्तमान सरकार भी क्या कर रही है? 5 किलो अनाज, 4 किलो अनाज। अरे भैया, आपको सरकार बना के दिया गया, सरकार में चुन के भेजा गया किस लिए? कि आप सर्व समाज के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें, नए नए अवसर पैदा करेंगे, लोगों को उद्यमी बनाएंगे। उद्यमी समाज को भी आप भिखारी बना रहे हैं, उनको आप 5 किलो अनाज का मोहताज बना रहे हैं। उसके बाद उसके ऊपर से उनके ऊपर एहसान लाद देते हैं कि सरकार दे रही है। सरकार कहाँ अपने घर से दे रही है? कोई भी व्यक्ति अपने घर से नहीं दे रहा है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। वो दे कहां से रहा है? भारत के ही संसाधन है, हमारे देशवासियों के, हम सबके संसाधन हैं, उन्हीं को वो लोग लूट रहे हैं। और थोड़ा सा नाम मात्र के लिए 5 किलो अनाज जैसी चीजें, फ्री बिजली पानी जैसी चीजें, जबकि हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए, हमारे समाज को चाहिए रोजगार, मान सम्मान स्वाभिमान से जीना है तो स्वरोजगार चाहिए। और खेती किसानी जमीनें जो थी, रोजगार का एक बहुत बढ़िया बड़ा जरिया, क्योंकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। लेकिन हमारे समाज के लोग सदा से खेतीहर मजदूर रहे, उनको कुछ राजनीतिक दलों ने थोड़ी सी उनको सक्षम बनाने की कोशिश की, जो उन्हें हक अधिकार दे दिए जमीन के। लेकिन आज की सरकार उनसे वो जमीनें भी छीन लेना चाहती है। अब आप सोच के देखो कितनी गहरी साजिश है ये, कितनी कुत्सित मानसिकता है ये सरकारों की, कि जब इनके पास जमीनें नहीं रहेंगी तो ये फिर दोबारा से हाथ फैलाएंगे, फिर दोबारा से ये जो हम कहेंगे वो गुलामी करने को बाध्य होंगे। तो ये गुलाम बनाने की सरकार है। इन साजिशों को समाज को समझना चाहिए, और समाज ही बनाता है इन सरकारों को। तो ये बात सरकार को भी समझनी चाहिए। लेकिन वो लोग अभी ईवीएम के रथ पे सवार हैं, इसलिए उन्हें किसी जनता से डर नहीं लगता। उनको भरी हुई गंगा, लाशों से जो भरी हुई गंगा थी, उससे भी डर नहीं लगता। जो पब्लिक, जिस जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनावों में वर्तमान की जो सरकारें हैं उनको दौड़ाया, उनको मतलब खूब बुरी तरीके से मारपीट भी हुई, कई जगह इनके काफिले भी तोड़े गए, उसके बावजूद भी ये सरकार क्यों नहीं डरती? क्योंकि उन्हें जनता का वोट नहीं चाहिए, उनके पास ईवीएम है। तो ये चीजें जनता को भी समझनी चाहिए कि जब तक अभी आपके पास है मौका, तो अपने दमन को, अपने शोषण को, अपने शोषितों को पहचाने, और उनसे मुक्ति पानी है तो संगठित होना पड़ेगा। संगठित तभी हो सकते हैं जब थोड़े से हम शिक्षित होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं के लिए। तो मोना जी, मुझे लगता है कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चाल चली है, ये दोबारा से गुलामी में धकेलने की ओर इनका एक और कदम है। और इस कदम का भी पुरजोर विरोध होना चाहिए, पूरी जनता की तरफ से होना चाहिए, केवल मेरे या आपके कह देने से नहीं होगा। ये जनता की तरफ से जनता को विरोध करना चाहिए।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।